आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। लेबर कॉलोनी के साकिनीन को मिली आर्जी राहत। समाअत मुकम्मल होने तक अदालत ने कार्रवाई पर लगाई रोक। घर बचाने के लिए सैकड़ों मर्द व खवातीन और बच्चे जान गंवाने के लिए तैयार। एसटी मुलाजिमीन ने शुरू की चक्का जाम हड़ताल। मुसाफिरीन को शदीद परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। खानगी गाड़ियों में वसूल किया जा रहा है मनमाना किराया। दिसंबर तक मुकम्मल किए जाएं शहर के तामीराती व तरक्कियाती काम। सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने म्युनिसिपल इंतजामिया को दी हिदायत। और जादोवाड़ी मंडी में नई पुलिस चौकी का क़याम। चोरी और लूटमार की वारदातों से काश्तकारों को मिलेगी नजात। अब खबरें तफसील से। लेबर कॉलोनी के साकिनीन के कड़े तेवर, सियासी जमातों के नुमाइंदों की मुखालिफत और अदालत के अहकाम के बाद आज यहां दरमियानी रात से जारी हंगामा सर्द हुआ। लेबर कॉलोनी पर बुलडोज़र चलाने का मामला फ़िलहाल टल गया है, जिससे शदीद ज़हनी तनाव और गम में भरे साकिनीन को आर्जी तौर पर राहत मिल गई है। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब 31 अक्टूबर की आधी रात को ज़िला इंतज़ामिया की शय पर म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने लेबर कॉलोनी में क्वार्टर्स खाली करने के लिए चोरों की तरह दाखिल होकर नोटिसें लगा दी, जिसके बाद लेबर कॉलोनी के साकिनीन में खौफ व हरास और दहशत फैल गई। उन्हें 8 नवंबर तक मकान खाली करने की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद क्वार्टर्स पर बुलडोज़र चलाने की धमकी भी दी गई थी। तब से लेबर कॉलोनी के साकिनीन में डर के साथ गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ के लोग भी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए। उन्होंने हर तरीके से इंतज़ामिया से टक्कर लेने का अहद कर लिया। गुज़िश्ता 10 दिनों से लेबर कॉलोनी के तमाम मर्द व ख़वातीन और इनके बच्चे भी अपने घर बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इनमें 8 नवंबर को अपने घर छिन जाने का डर था। बिल आखिर आज वो दिन आ पहुंचा। पूरी रात इन्होंने इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत में गुजार दी। आधी रात से ही तमाम लोग अपने घरों से बेचैनी की कैफियत में बाहर निकल आए। सुबह होते होते यहाँ सैकड़ों साकिनीन अपने बीवी बच्चों के हमरा सड़कों पर जमा हो गए। इनमें शदीद गुस्सा भी पाया जा रहा था। इनका कहना था कि कारपोरेशन इनके घर तोड़ने के लिए इनके जिस्मों पर बुलडोज़र चलाकर ले जाए, तब भी वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। आज सारे शहर की नज़रें लेबर कॉलोनी पर मरकूज़ थी। सुबह से ही सियासी जमातों के लीडरान का यहाँ तांता बंधा हुआ था। सुबह होते ही साकिनीन के वकला ने मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में पेटिशन भी दाखिल कर दी। 12 बजे तक ये खबर भी आ गई कि अदालत ने समाअत मुकम्मल होने तक कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद भी यहाँ एहतजाज दिन भर चलता रहा। अपना घर छिन जाने के खौफ से खवातीन और बच्चों में सबसे ज़्यादा गम और गुस्सा भी नज़र आ रहा था। Today we all have gathered here to protest peacefully for our lands and for our homes. We are all seeking an explanation from the government that on what basis the government authority is trying to demolish this colony. And we deeply feel that our fundamental rights, we are being deprived of our fundamental rights, and we feel that our rights are being threatened. Then suddenly, how come they acquired the permission to demolish this colony? Secondly, based on an illegal structural audit report, the government authority had deemed this colony as uninhabitable. No such audit was conducted. There was no such survey. No one from the auditing team ever reported this place or ever visited this place. On top of that, we have been served a short notice, which was not on individual basis. We were given a period of 8 days, out of which 6 days were holidays. On the eve of Diwali at midnight, the government authority
tried to approach the colony and they tried to threaten the residents by displaying posters of terror. आम्हाला सहाय्य करायच्या ऐवजी आम्हाला बेघर करायला निघाले. इथे 40-40, 50-50 वर्षांनी राहणारे लोक आहे. घरं आणि कारण काय तर म्हणे घरं पडणार आहे. बरं घरं पडणार आहे तर मग आम्ही कसे राहतोय? आमच्या लेकरांची आम्हाला फिकर नाही आहे. आमच्या लेकरांपेक्षा जीवांपेक्षा आम्हाला घरं आहेत का? हे सगळं खोटे कारण दाखवून हे घरं पाडण्याचं हे चालू आहे कारस्थान. हम बापू के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे. बुलडोजर जैसे भी आएंगे हमारे बच्चों को लेके हम लेट जाएंगे, हमारे ऊपर से लेके चल जाना, हमारे बच्चों के ऊपर से ले जाना, जब हमारे घर तोड़ना. वैसे हमारे घरों को हाथ लगाना नहीं. कितने सालों से रहते हैं? जी हम यहाँ कम से कम तकरीबन 20 साल से मैं रहती हूँ. मेरे शौहर ने इतनी मेहनत की है, वो करे सब कुछ, और यहाँ पर बोलते कि जाओ जाओ, किसी भी हालत में हम जाने वाले नहीं हैं. अभी सिर्फ और सिर्फ 3 लड़की है. मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया है, मैं कैसा जाऊँ? आज सुबह सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई औरंगाबाद पहुंचे. उन्होंने दोपहर 1 बजे लेबर कॉलोनी के साकिनीन, सियासी जमातों के कायदीन और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से बातचीत की. इस मौके पर लेबर कॉलोनी के साकिनीन ने सरपरस्त वजीर को बताया कि ज़िला इंतज़ामिया खुली गुंडागर्दी करके उन्हें बेघर करना चाहता है. अवामी नुमाइंदों ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ऐसी किसी भी हरकत से बाज रहे. पहले लेबर कॉलोनी के साकिनीन की रिहाइश का मसला हल किया जाए, फिर ऐसा कोई फैसला किया जाए. जो कांग्रेस पार्टी की हमें पहले से भी डिमांड चली आ रही है कि जो लेबर कॉलोनी के रहवासी हैं इनको पर्यायी जगह दी जाए, इनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, क्योंकि ये लोग 50 से 60 साल से यहाँ रह रहे हैं. इनके 1 से 2 पीढ़ियाँ यहाँ गुजर चुकी हैं. ज़मीन का झगड़ा सरकार ये बताती है कि हम जीत चुके हैं, टाइटल हमारे पास है. तो ज़मीन के झगड़े में जो भी कुछ होगा वो न्यायालय के सामने हो सकता है अगर मालिक जाना चाहे तो, और सरकार उसको डिफेंड कर सकती है. लेकिन जो रहवासी हैं, जो यहाँ पे जिनको ये अलॉट हुए थे ओरिजिनली ये क्वार्टर्स, उन लोगों को या उनके परिवार वालों को पर्यायी जगह दी जाए, ये कांग्रेस पार्टी ने मांग की है. और साथ ही साथ जो झोपड़पट्टियाँ यहाँ विकसित हो चुकी हैं, उन झोपड़पट्टी में रहने वालों को स्लम घोषित करते हुए मुंबई के तर्ज पे उस स्लम को भी डेवलप किया जाना चाहिए, उनको भी मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए. ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी प्रमुख मांगनी रही. और लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए, इनके ऊपर इतनी कड़क कार्रवाई नहीं करनी चाहिए. अभी तो सब सूचनाएं उन्होंने लिए है सभी लोगों से. हम लोगों ने भी वही कहा है कि भाई अचानक ऐसे ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए. जो कार्रवाई करने की बात हो रही थी 1 हफ्ते से, इस पर विचार के ये फैसला लेना चाहिए कि इनका रिहेबिलिटेशन कैसा किया जाए, एकोमोडेट कैसा किया जाए, इनका पुनर्वसन कैसे किया जाए. उसके ऊपर तफसील से सब बातें हम लोगों की हो गई. अब वो बैठ के निर्णय लेंगे अभी क्या कैसे करना है, कैसा नहीं करना है. कि 50 साल 40 साल रहने वाले को अचानक हटाया नहीं जा सकता है. इस तरह की कोई तालिबानी सरकार नहीं है, महाअघाड़ी की सरकार है. ये कोई तुगलकी फरमान नहीं है कि इधर हुक्म दे और इधर लोगों को रोड पे लेके आ जाए. ये किसी भी सेकुलरिज्म पार्टी के दौर में ऐसा नहीं हुआ करता है. अगर इस तरह का माहौल अगर होगा तो हम उसके खिलाफ जाएंगे. हमारी पार्टी कोalition की सरकार है, एक किसी की सरकार नहीं है. जो भी निर्णय होगा मिली जुली बातचीत से निर्णय होगा, और हमें उम्मीद है हम अपना प्रेशर बनाकर ये मुद्दे को लोगों के हित में मनवाएंगे. जमीन सरकारी खाली पड़ी है वो इमीडिएट अलॉट की जाए करके उसके अंदर 1 मिनट के अंदर फैसला ले सकती है अगर सरकार चाहिए. शाम होते होते भी लेबर कॉलोनी में शदीद बेचैनी और इस्तराब का माहौल कायम रहा. लोग अपने बीवी बच्चों के हमरा घरों से बाहर ही दिखाई दिए. अदालत ने समाअत मुकम्मल होने तक इंतजामी कार्रवाई पर रोक तो लगाई है, लेकिन यहाँ के साकिनीन में अब भी डर और खौफ का माहौल बना हुआ है. आम्ही त्यांच्या घरी जाऊन आलो, त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की मी करतो तुमची काळजी करतो.
एसटी कॉरपोरेशन के रियासती हुकूमत में इंज़माम के मुतालिबे पर अड़े एसटी मुलाजमीन ने आज पूरी तरह चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दी। दिवाली के तातीलात में इस हड़ताल से मुसाफिरीन को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एसटी मुलाजमीन ने एसटी कॉरपोरेशन बर्खास्त करके उसे रियासती हुकूमत के महकमे में तब्दील करने और मुलाजमीन को रियासती हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन की तरह तनख्वाहें और दीगर सरकारी मराहत फराहम करने के मुतालिबे पर आज से रियासतगीर हड़ताल शुरू कर दी। दिवाली के मौके पर एसटी की ये दूसरी मरतबा हड़ताल है। संगठन के ओहदेदारों अजय कुमार गुजर और एडवोकेट सदावर्ते ने मुतालिबे कबूल न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। उन्होंने मुलाजमीन से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। इधर 2 रोज़ से जारी हड़ताल में एसटी कॉरपोरेशन को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मुसाफिरों के भी बुरे हाल हैं। सफ़र के लिए उन्हें खानगी बसों और जीप का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ इनसे मनमानी किराया वसूल किया जा रहा है। आज आणि कालच्या काही दुपारनंतरच्या संपामुळे महामंडळाचे आतापर्यंत 124 फेऱ्या आणि 25,679 किलोमीटर रद्द झालेले आहेत। आणि आतापर्यंत जर प्रशासकीय आणि सर्वांची जी माहिती बघितलं तर 100च्या पुढे कर्मचारी कामावर गैरहजर राहिलेत। आज जसं जसं आता ते वेळ होतील त्या कर्मचाऱ्यांच्या वेळेचे तसं गैरहजरची संख्या वाढत जाईल। आणि सध्या संपकरी जे गेलेले आहेत कर्मचारी त्यांच्यावर सध्या कुठलीही प्रशासकीय कारवाई करण्यात आलेली नाहीये। याबाबत वरिष्ठ कार्यालयामार्फत आदेश झाल्यानंतर याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल। अंदाजे आता आपली जी वाहतूक आहे आणि सध्याचा जो ट्रेंड आहे तर आपलं साधारणतः 10 लाखाचं नुकसान आतापर्यंत झालेलं आहे। और ज़िले के सरपरस्त वज़ीर सुभाष देसाई ने आज कॉरपोरेशन की मारिफत शहर में तरक्याती व तामीराती मंसूबों का जायज़ा लिया। साथ ही उन्होंने तमाम मंसूबों को दिसंबर के आखिर तक पूरा करने की हिदायत भी जारी की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान के हमरा कलेक्टर ऑफिस में मुनक़दा मीटिंग में आज सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने शहर के तरक्याती व तामीराती मंसूबों पर जारी कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने हिदायत की कि ये काम दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक मुकम्मल कर लिए जाएं। इसी तरह नए तरक्याती मंसूबों का तखमीना तैयार करके उसे जल्द शुरू करने की कोशिश की जाए। मीटिंग में कॉरपोरेशन के अफसरान ने बाला साहेब ठाकरे गार्डन में शजरकारी कंपाउंड वाल की तामीर की मालूमात फराहम की। म्यूनसिपल अफसरान ने बताया कि शिवाजी महाराज के मुजस्समे की तामीर और संत एकनाथ रंग मंदिर की मरम्मत का काम दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इसी तरह गारवेर स्टेडियम, वाटर सप्लाई स्कीम, रास्तों के डेवलपमेंट प्लान की तैयारी पर भी तबादला ख्याल किया गया। म्यूनसिपल अफसरान ने गुंटेवारी स्कीम की रिपोर्ट देते हुए बताया कि गुंटेवारी स्कीम का काम बेहतर तरीके से जारी है। अब तक 1258 फाइलें मौसूल हुई, जिनमें 610 फाइलें मंजूर कर ली गई। कॉरपोरेशन को इससे 12 करोड़ 25 लाख रुपए महसूल मिला है। म्यूनसिपल अफसरान ने बताया कि गुंटेवारी के काम में तेज़ी लाने के लिए हर वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे। मीटिंग में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने, रविंदर निकम, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, सौरभ जोशी, डॉक्टर पारस मंडलेचा, BD फड़, DK पंडित, KS फालक, किरण धांडे, संतोष वाहुड़े और अजय सिंह वगैरह मौजूद थे। औरंगाबाद ज़िले में तालाब और नहरों का निज़ाम दुरुस्त करके काश्तकारी के लिए पानी फराहम किया जाए। नहरों की देखभाल, मरम्मत और तामीर पर पूरी तवज्जो दी जाए। ये हिदायत आज ज़िले के सरपरस्त वज़ीर सुभाष देसाई ने मुनक़दा केनाल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में दी। आज सिंचन भवन में मुनक़दा इस मीटिंग में सुभाष देसाई ने औरंगाबाद में तालाब और नहरों की मौजूदा हालत और पानी के ज़ख़ीरे की तफसीलात हासिल की। उन्होंने केनाल एडवाइजरी कमेटी के अफसरान को हिदायत की कि ज़िला में सर्वे करके 8 दिन में मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई नहरों की ज़मीन का मुआवजा देने के लिए महकमा रियासती हुकूमत को करारदाद रवाना करे। इसी तरह पानी सप्लाई, मरम्मत और देखभाल के कामों पर हो रहे खर्च में मुनासिब तरमीम की जाए। मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, मेंबर असम्बली प्रशांत बम, रमेश बोरनार, कलेक्टर सुनील चौहान, गोदावरी मराठवाड़ा केनाल एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के KB कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समाधान सब्बिनवार, SN निकोड़े, SB बोरके, MS जोशी, रूनाली ठोमरे, प्रशांत जाधव, राजेंद्र खिल्लारे और पंडित शिंदे वगैरह मौजूद थे। त्रिपुरा में अक़लियती तबके पर जारी मजालिम के लिए बीजेपी और कट्टर हिंदू तंजीमों को जिम्मेदार ठहराते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा ने आज कौमी सतह पर एहतजाज के तहत यहाँ ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने मजम्मती मुजाहरा किया। मोर्चा ने अक़लियती तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाने और कातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
त्रिपुरा में मुसलमानों पर कट्टर हिंदू तंजीमों के हमले और पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ गहरी नाराजगी का इजहार करते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से आज मुल्क के तमाम अजला की तरह औरंगाबाद में भी कलेक्टर ऑफिस के रूबरू मजम्मती मुजाहरा किया गया। मोर्चे के जिम्मेदारों ने कहा कि वज़ीर आज़म अवाम के नहीं बल्कि बीजेपी के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। इनकी हुकूमत में बीजेपी और इनकी ज़ैली तंजीमें खुलेआम निचले तबक़ात और अक़लियती तबक़ात पर हमले कर रही हैं, इन पर जुल्म व ज़्यादती की जा रही है। हुकूमत ऐसे वाक़यात की फ़ौरी रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात करे और ख़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए। मुजाहरे में दिलीप तड़ेकर, मौलाना नईम क़ासमी, मौलाना सत्तार, मौलाना मुजाहिद, मौलाना मुश्ताक, अली यार ख़ान, चंद्रशेखर सावंत, बलीराम आप्टे और संतोष साड़वे वगैरह मौजूद थे। बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे की तरफ से आज धरना आंदोलन दिया जा रहा है कलेक्टर ऑफिस के सामने। अफसोस की बात यह है कि वज़ीर आज़म इस मुल्क के होने के बावजूद हालात इतने नासाजगार हो रहे हैं। हमें अफसोस इस बात पर है कि वज़ीर आज़म हर एक मुल्क के हर फ़र्द का होता है और त्रिपुरा में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, 1 2 नहीं 11 मस्जिदें जलाई जा रही हैं और उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं। अफसोस की बात यह है कि गृह मंत्री भी खामोश है और वज़ीर आज़म भी खामोश है। ये किस मुल्क का बादशाह है? कायदा तो ये है कि जिस मुल्क में बादशाह होता है उस मुल्क की रियाया का हिफाजत करना उसकी ज़िम्मे होता है। इसलिए हम ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हैं ये हालात बंद करे, होश के नाखून ले। अगर इसी तरीके के हालात होते रहेंगे तो हिंदुस्तान कहाँ के कहाँ चला जाएगा। इसलिए मैं ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करता हूँ कि त्रिपुरा के अंदर शांति कायम करे और जिस तरीके का वाक़या त्रिपुरा में हुआ है हिंदुस्तान के किसी गोशे और कोने में ना हो। लेबर कॉलोनी में आज सुबह से ही कारपोरेशन के इन्हदामी दस्ते का खौफ छाया हुआ था, लेकिन इन्हदामी दस्ता बड़े गांव के अंसार कॉलोनी, शाही कॉलोनी में गैर कानूनी प्लाटिंग हटाने में मसरूफ़ रहा। दस्ते ने यहां ज़मीन पर कब्ज़ा करके प्लाटिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। गुज़िश्ता रोज़ पड़ेगांव के इलेक्ट्रिक पावर हाउस के सामने खुली ज़मीन पर 1 ता 1.5 एकड़ ज़मीन पर 4 अफराद ने कब्जा करके यहां प्लाटिंग के निशानात लगा दिए। इस जगह पर 50 ता 60 प्लाट की मार्किंग भी की गई और सीमेंट के छोटे सुतून भी गाड़ दिए गए। खुली ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे की इत्तला मिलने पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इन्हदामी दस्ते को फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया, जिस पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंदर निकम, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, रविंदर देसाई अपने साथ पुलिस फोर्स और इन्हदामी दस्ते के साथ यहां पहुंचे। दस्ते ने ज़मीन पर बनाए गए प्लॉटिंग के निशानात और सीमेंट के सुतून को हटा दिया। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। दुआ रब से तू जिए हजारों साल, इतनी खुशियां पाए जितने तेरे सर पे बार है। दुआ रब से तू जिए हजारों साल, इतनी खुशियां पाए जितने तेरे सर पे बार। तू जान हमारी है सबको प्यारी तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त।
बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। दीपावली आणि मराठी नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। युवकांचे हृदय सम्राट विनोद पाटील, अध्यक्ष RR पाटील फाउंडेशन, शुभेच्छुक विनोद पाटील मित्रमंडळ औरंगाबाद। दीपावली आणि मराठी नूतन वर्षाच्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा। राजू शिंदे, माजी उपमहापौर, माजी सभापती तथा माजी नगरसेवक, युवकांचे लोकप्रिय नेते, शुभेच्छुक रवी कावडे मित्रमंडळ संभाजीनगर। सर्व नागरिकांना दीपावली आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ही दिवाळी सर्वांना आरोग्य, समृद्धी आणि भरभराटीची जावो आणि कोरोनाचा नायनाट हो, ही महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना। शुभेच्छुक गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी संभाजीनगर। मी गौराबाई बाबूलाल जाटवे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष आणि शिवसेना महिला आघाडीचे पदाधिकारी, दीपावलीच्या आणि नूतन वर्षाच्या सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना, सर्व नागरिकांना। नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। ज़री बाज़ार कमेटी पुलिस चौकी के इफ्तिताह आज रियासती वज़ीर बराए रोज़गार संदीपान भुमरे के हाथों अमल में आया। चौकी के क़याम से अब यहाँ मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। जादववाड़ी की ज़राई बाज़ार कमेटी में औरंगाबाद ज़िला के अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश, मगरबी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और कश्मीर तक से काश्तकार अपना माल लेकर पहुंचते हैं। यहाँ अब तक हिफाजत की जिम्मेदारी कमेटी के सिक्योरिटी गार्ड अंजाम देते थे, लेकिन यहाँ काश्तकारों के साथ अक्सर लूटमार और चोरियों की वारदातें होती रहती थी, इसलिए पुलिस चौकी की शदीद ज़रूरत महसूस की जाती थी। भले आखिर आज यहाँ पुलिस चौकी का क़याम अमल में आया। रियासती वज़ीर संदीपान भुमरे ने पुलिस चौकी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कांग्रेस के ज़िला सदर कल्याण काड़े, MLC अंबादास दानवे, मेंबर असम्बली संजय सिरसाट, प्रदीप जायसवाल, NCP के ज़िला सदर कैलाश पाटिल, डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गिरहे, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुरेश वानखेड़े, सिडको पुलिस थाने के इंस्पेक्टर संभाजी पवार और ज़राई बाज़ार कमेटी के ओहदेदार व व्यापारी बड़ी तादाद में मौजूद थे। कशासाठी निर्माण केली आपण ही मार्केट कमिटी? जो शेतकरी जो माल पिकवतो, ज्याला इकडे यायचं, ज्याला इथं माल विकायचा, ज्याला आपल्याला चांगला फायदा द्यायचा, ज्याला असा विश्वास वाटला पाहिजे की मी या मार्केट कमिटीमध्ये आल्यानंतर मला 2 रुपये मिळाले, जास्त मिळाले। कधी कधी ते असं उलट चित्र दिसलं की तो आलेला शेतकरीच इथं फसला का काय, अशा सुद्धा बातम्या मी ऐकत होतो। मला निश्चित काही माहित नाही। आणि कोर्ट नसेल तर ही मार्केट कमिटीने हे चित्र, कोर्टबाजी नसेल, आता किती केसेस चालू आहे मला नाही माहिती, काढायचं असतील 10-5 तरी। आणि अशा पद्धतीने जर काम चालत असेल, लोकांना एक विश्वास, मी नवीन आलेल्या सर्व संचालकाला सुद्धा सांगेल, तुम्हाला जी जबाबदारी आघाडी सरकारने दिली त्याचं काम तुम्ही करून दाखवा। 23 लाखाचं 92 लाखावर आले, काही नाही, आणखी जास्त झाले पाहिजे। आलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला वाटलं पाहिजे हो ही माझी मार्केट कमिटी आहे, हा विश्वास सुद्धा त्याच्याबरोबर त्यांना दिला पाहिजे की ही बाजार समिती ही महाविकास आघाडीच्याकडे नीट कारभार करण्यासाठी ज्या विश्वासाने आपण दिली, ती निश्चितपणाने ही जी 13 जणांची टीम आहे ती निश्चितपणाने चांगलं काम करेल अशी अपेक्षा आहे। शेतकऱ्याची नाळ जोडलेला नेता
जेव्हा बाजार समितीची बद्दल चौकशी करतो तेव्हा इथं व्यापाऱ्याचे लायसन किती आहे, हमाल मापडी किती आहे, शेतकरी किती येतात, मोसंबी किती येते, कोल्ड स्टोरेज आहे का, शेतकऱ्याला सगळ्या सवलती मिळतात का, व्यापाऱ्याला सगळ्या सवलती मिळतात का, हमाल मापडी आपल्या बाजार समितीतले खुश आहे का, किंवा त्यांच्या काय अडीअडचणी आहे का, या सगळ्या गोष्टीचा सारासार विचार करून भुमरे साहेबांनी आतापर्यंत मंत्रिपदावर पोहोचण्याचं काम केलेलं आहे. आणि म्हणून मी फार मागण्या भुमरे साहेबाला काही करण्यापेक्षा मी एवढंच या ठिकाणी सांगेन की साहेब, आपण ज्या पद्धतीने आम्हाला या ठिकाणी बाजार समितीचं संचालक मंडळ औरंगाबाद तालुक्याच्या आणि बाजार समितीचं दिलं त्याच्याबद्दल मैं आपले आभार मानतो. शोहर की मौत के बाद नौकरी के लिए 8 साल से चक्कर काट रही एक बेवा खातून ने आज से कारपोरेशन के रूबरू भूख हड़ताल शुरू कर दी है. कारपोरेशन के ड्रेनेज सेक्शन में दर्जा 4 के मुलाजिम रमेश बंसवाल की 2013 में मौत, जिसके बाद इनकी बीवी रेखा बंसवाल ने अनुकंपा के तहत नौकरी के लिए कारपोरेशन में दरख्वास्त दी, लेकिन 8 साल गुजरने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली. इसने नौकरी के लिए सैकड़ों चक्कर काटे, इसके बाद भी उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया. इस नाइंसाफी के खिलाफ रेखा बंसवाल ने आज से कारपोरेशन के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी. एटीएन से बात करते हुए रेखा ने अपनी बिप्ता सुनाई. कंपतत्वावर नोकरी मिळण्यासाठी कारण 8 वर्षापासून तिथे कारवाई करूनही मुलाला किंवा मला प्रतिनियुक्ती मिळालेली नाही. त्यासाठी हे आमरण उपोषण आहे. त्यांनी माझा अर्ज दिला होता तर वयाची 8 टाकली, पण माझी प्रकृती बरी नसल्यामुळे मी 2 वर्षानंतर मुलाचा अर्ज दिला, पण त्यांनी तो पण बाद केला आणि माझा अर्ज बाद केला. ते म्हणे कोर्टामध्ये टाका, पण आता कोर्टामध्ये पण एवढे पैसे टाकण्यापासून आमची तशी परिस्थिती नाही आहे, तर आम्ही आमरण उपोषण करत आहोत. अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए 3 अनुकाती फार्मूले यानी पंचायत राज कानून, बोलचाल और पढ़ने की महारत पर उबूल हासिल करें. महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नीलिमा गोरे ने महिला सरपंच परिषद में ख़वातीन सरपंच को ये मशवरा दिया. तापड़िया नाट्य मंदिर में आज महिला सरपंच परिषद की शुरुआत हुई. परिषद में रियासती वजीर मुमलिकत बराए महसूल व देही तरक्यात अब्दुल सत्तार, जिला परिषद की सदर मीना शेड़के, परिषद के ऑर्गेनाइजर MLC अम्बरदास दानवे, मेंबर असम्बली मनीषा कायंदे, जिला परिषद के नायब सदर LG गायकवाड़, अनुराधा चौहान, जिला परिषद के चीफ ऑफिसर नीलेश गटने और मुख्तलिफ कमेटियों के सुदूर वो जिला परिषद मेंबरान मौजूद थे. परिषद से खिताब में नीलम गोरे ने ख़वातीन सरपंच की रहनुमाई करते हुए कहा कि अपने गांव में तमाम सहूलतें फराहम करने और बेहतर तरीके से काम करने के लिए ख़वातीन सरपंच को दूसरों पर एहसार करने के बजाय खुद आगे बढ़कर काम करना चाहिए. हुकूमतों के मंसूबे, काम करने के दफ्तरी तरीक़े की मालूमात हासिल करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि गाँव में ख़वातीन को खुद कफील बनाने के लिए सरपंच को ही काम करना होगा. उन्होंने हिदायत की कि गांव पुलिस दस्ता समिति में ख़वातीन सरपंच को भी शामिल किया जाए. मेंबर असम्बली मनीषा कायंदे ने अपने खिताब में कहा कि सियासत में ख़वातीन को मिले रिजर्वेशन, सियासी मैदान में काम करते वक्त ख़वातीन को दरपेश दुश्वारियों को हल करने के लिए ये परिषद मुनक़्क़द की गई है ताकि ख़वातीन की सलाहियतों में निखार पैदा हो और वो बेहतर तरीके से अपने गाँव की तरक्की और खुशहाली के लिए आज़ादाना तौर पर काम कर सकें. महिला सरपंचांना आरक्षण मिळालं किंवा आता हे 33% आरक्षण मिळालं त्याच्यासाठी आपण खूप मोठा प्रवास करून आलो. सुरुवातीच्या काळामधल्या मला जुन्या जास्त निगेटिव्ह गोष्टी सांगायला आवडत नाही, परंतु यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचंही काम काही काळ मी करत होते आणि महिला व्यासपीठाची संयोजक म्हणून बीडमध्ये आरक्षण मिळाल्यावर महिला जिल्हा परिषद सदस्यांचं ट्रेनिंग प्रोग्राम आम्ही पहिला बीडमध्ये घेतलेला होता आणि तिथे आमच्या लक्षात आलं की बऱ्याच महिला बोलतच नव्हत्या. काही वेळी त्यांना चर्चेत भाग घ्यायला सांगितलं, तिथे बोलत नव्हत्या आणि मग काही महिलांचा मग आम्ही गट केले, खूप बोलणाऱ्या महिला आणि अजिबात न बोलणाऱ्या महिला. पण माझ्या एक लक्षात आलं बरं का की खूप बोलणाऱ्या महिला आहेत ना ते इतरांना बोलूच देत नाही. त्याच्यामुळे मग मी विचार केला की कुठेतरी दोघांच्या मध्ये आपल्याला समन्वय करायला पाहिजे आणि तिथे आम्ही पुस्तक अतिशय चांगलं केलेलं आहे मनीषाताईंनी. पंचायत राज आणि याच्यामधलं त्याचा अभ्यास आहे, त्याच्यामध्ये त्यांना ज्यांनी मदत केली त्या सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करते. तुमच्यापैकी प्रत्येकीने हे वाचा. इंसाफ के लिए गुज़िश्ता 5 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे एक साबिक फौजी ने बिल आखिर तंग आकर अपने ख़ानदान के साथ मौत की इजाज़त मांगने के लिए डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी. बीड़ के साकिन साबिक फौजी सुरेश मुंडे ने 5 साल पहले गणपत ठोमरे से ये ज़मीन खरीदी थी जो सरकारी मिल्कियत की थी. गणपत ने जाली दस्तावेज़ात की मदद से
इसे धोखे से बेच दिया। धोखाधड़ी का इल्म होने के बाद सुरेश मुंडे और इसकी बीवी सुमन मुंडे गुज़िश्ता 5 साल से जिला कलेक्टर ऑफिस और पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं। एडीएन से बात करते हुए सुरेश मुंडे की आंखों से आंसू निकल पड़े। इनका कहना था कि इस जालसाजी और धोखेबाजी में ज़मीन माफिया, ग्राम सेवक, बीडीओ, एक मुकामी एमएलए और इसके साथ ही और पुलिस भी शामिल है। गुज़िश्ता 5 साल से वो इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। अब तंग आकर इसने अपने ख़ानदान के साथ मौत की इजाज़त के लिए डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। मुंडे ने कहा कि यहाँ से भी उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो मुंबई में मंत्रालय पर भूख हड़ताल करेगा। सर, आज 8 तारखेला नोव्हेंबरच्या आमरण उपोषणासाठी मी परिवारासहित, माझंही अपंग बाळ आहे सर, आणि की माझी पत्नी आहे। गेल्या 5 वर्षापासून मी हा लढा चालू ठेवलेला आहे। सरकारी जागेचे बनावटी कागदपत्र ग्रामसेवकने बनवले व गावातील एका माणसाला सोबत घेऊन ती जागा मला विकली, अनपढ बाई माझ्या पत्नीच्या। कारण हा बाळ अपंग सोलापूरच्या दवाखान्यामध्ये ॲडमिट असल्यामुळं मी त्या ठिकाणी रजिस्ट्रीला नव्हतो, परंतु यांनी मला फसवलं सर, सरकारी जागा विकून, आणि त्याचा बांधकाम परवाना वगैरे दिला। परंतु आज जे स्थानिक आमदार आहेत प्रकाशदादा सोळंके, हे त्यांचे ते कार्यकर्ते आहेत सर, गुंडे आहेत ते, आणि त्यांनी आम्हाला राहणं मुश्किल केलं। आणि हे प्रशासनाचे अधिकारी आहेत जे कलेक्टरपर्यंतचे मला न्याय देऊ शकत नाहीत सर, कारण ते आमदाराचंच ऐकतात। आणि आमदार साहेब मला न्याय देण्यासाठी त्या गुंड्यांना पाठीमागं लावून मरणाच्या स्थितीला आणलं। मी माझी सैनिक सगळ्या महाराष्ट्रातील जनतेला 5 वर्षापासून विनंती करतो की मला कोणीतरी मदत करा, पण माझी मदत देखील होत नाही सर। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। लेबर कॉलोनी के साकिनीन को मिली आर्जी राहत। समाअत मुकम्मल होने तक अदालत ने कार्रवाई पर लगाई रोक। घर बचाने के लिए सैकड़ों मर्द व खवातीन और बच्चे जान गंवाने के लिए तैयार। एसटी मुलाजिमीन ने शुरू की चक्का जाम हड़ताल। मुसाफिरीन को शदीद परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। खानगी गाड़ियों में वसूल किया जा रहा है मनमाना किराया। दिसंबर तक मुकम्मल किए जाएं शहर के तामीराती व तरक्याती काम। सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने म्युनिसिपल इंतजामिया को दी हिदायत। और जादोवाड़ी मंडी में नई पुलिस चौकी का क़याम। चोरी और लूटमार की वारदातों से काश्तकारों को मिलेगी नजात। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।